जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के साथ ही खेल और लीडरशिप में भी अग्रणी नाम द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, IT इनेबल्ड कंप्यूटर फैसिलिटी, एडवांस्ड AI लैब फॉर स्मार्ट लर्निंग, ऑडियो विजुअल स्मार्ट रूम फैसिलिटी, safe and secure environment with CCTV surveillance all around, NCC affiliation, transport facility across the city. नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। अपनी बोली भाषा को बढ़ावा देने वो छात्र छात्राओं एवं युवाओं में इसके प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में कुमाऊनी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 12 जनवरी सोमवार को नगर पिथौरागढ़ के मानस मंदिर के प्रांगण में आयोजित होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता में 30 वर्ष से कम आयु के सभी लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। प्रथम विजेता को 5,100 रुपए, द्वितीय को 2,100 रुपए, तृतीय को 1,100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस कुमाऊनी क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए इस दिए गए नंबर पर अपना नाम, पता व उम्र लिखकर भेजें। एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड प्रतियोगिता के दिन साथ में लेकर जरूर आएं। सवाल कुमाऊनी भाषा में ही पूछे जाएंगे और जवाब भी कुमाऊनी भाषा में ही देना होगा। प्रतियोगिता आगामी 12 जनवरी सोमवार को दिन में ठीक 12 बजे शुरू होगी और प्रतिभागियों को 11 बजे तक आयोजन स्थल पर पहुंचना होगा। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल्स भेजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। आपको बता दें, इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में विशेष सहयोग भूपेंद्र कुंवर हार्डवेयर, सुगौली रोड निकट महादेव धारा द्वारा भी दिया जा रहा है। आइए सुनिए आयोजक मंडल ने क्या कुछ अपील की है। देखिए, इस बार पिथौरागढ़ में एक नई पहल हुई है। पिथौरागढ़ के कुछ हमारे जो कुमाऊनी भाषा से जो लोग लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के इतिहास से, यहाँ की राजनीति से, यहाँ के समाज से, तो एक नई पहल हुई है जो पहली बार पिथौरागढ़ से प्रारंभ हो रही है, कि जिसमें बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक कुमाऊनी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है 12 तारीख को, जिसके लिए पंजीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसका उद्देश्य है कि हम बाहर विदेशों की और अन्य राज्यों की, अन्य देश की सारी बातें तो जानते हैं, लेकिन हम अपने घर की बात नहीं जानते, हम अपने कुमाऊं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो युवा पीढ़ी को अपने जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनकी जन्मस्थली है, जहाँ उनकी कर्मस्थली, जहाँ उनकी अध्ययन स्थली है, तो कुमाऊं की तो कम से कम पूरी जानकारी हो। तो कुमाऊं के क्षेत्रों की पूरी जानकारी, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, तो बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक तो इसका उद्देश्य ये है। दूसरा कि हम इस प्रतियोगिता में कुमाऊनी में ही प्रश्न पूछने का और कुमाऊनी में ही उत्तर देने के पीछे जो आशय रहा है कि हम अपनी दूध बोली को, कुमाऊनी को किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं इन बच्चों में, स्कूली बच्चों में, युवा पीढ़ी में, कि हम कुमाऊनी भाषा का, कुमाऊनी बोली का मैक्सिमम प्रयोग कर सकें। इसलिए इस प्रतियोगिता को पूर्णतः कुमाऊनी भाषा में ही रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस कुमाऊं क्षेत्र में क्या, उत्तराखंड में पहली पहल, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें अधिक से अधिक बच्चे प्रतिभाग करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो ये क्विज प्रतियोगिता में मैं तो सब नंतीनान थे निवेदन कर लो, जो ले 30 साल बटे तल के एक नंतीन छन उनर्थ ये प्रतियोगिता है, प्रथम बार हमारे प्रयास हो रहा। तो ये प्रतियोगिता में झीक भाग लीबेर अपन सहभागिता निभा और इनाम पा। हमर माननो यो छ कि कसरले समाजस अगिल के वर्णखिन अपन लोक जीवन, अपन संस्कृति और अपन परंपराओं अर्थात अपन जड़ों दगड़ जुड़ाव रखना बहुत जरूरी हो। और ये उद्देश्य प्राप्त करने की ही यो प्रतियोगिता हमले आयोजित करना विचार कर रहे हैं। नगर पिथौरागढ़ में सनफ्लावर PMM पब्लिक स्कूल बीण द्वारा फिट इंडिया हिट इंडिया के तहत बच्चों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया।
हर साल की तरह इस बार भी हमने 10 दिवसीय विंटर कैंप रखा था। तो विंटर कैंप के पीछे लॉजिक ही ये होता है कि बच्चे अपना समय बर्बाद ना करें, इधर उधर गलियों में घूमना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, तो उनको प्रोडक्टिव उसमें हम लगा सकें, इस वजह से मैं ये विंटर कैंप करती हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ। तो आजकल मैंने नोटिस किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए हैं, तो उन बच्चों में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि भाई फिज़िकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारी थीम भी है फिट इंडिया हिट इंडिया। तो जब दौड़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, मेरे बच्चे बोल रहे थे। तो यही इसी लॉजिक के पीछे, इसी रीज़न के चलते हमने ये मैराथन करवाई है बच्चों की। नगर पिथौरागढ़ के विवेकानंद स्कूल में संस्कृत भारती द्वारा आवासीय वर्ग का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। भवतः नाम किम्? मम नाम देवांश पाण्डेयः। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम एञ्जल्स् अकेडेमी चम्पावतं। मम पिता नाम श्री हीरावल्लभ पाण्डेय, मम माता नाम श्रीमती विमला पाण्डेय। अहम् अत्र आगच्छामि। यदा आगतवान् भवान् तदा आरभ्य किं परिवर्तनं जातं त्वयि? अहम् अत्र आगच्छामि, संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। पूर्वं भवान् करोति स्म? नास्ति, अहं न जानामि संस्कृत सम्भाषणं कस्य कर्तुं शक्नोमि। परन्तु अत्र आगत्य भवान् ज्ञातवान्? आम्। बहु शोभनम्। अन्येषां कृते किमपि भवान् वक्तुम् इच्छति? आम्। अन्ये जनाः ये सन्ति, ये संस्कृतं न जानन्ति, तेषां कृते किमपि वदति? आम्। ते वदतु। मम नाम देवांश पाण्डेय। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम एञ्जल्स् अकेडेमी चम्पावतं। मम पिता नाम श्री हीरावल्लभ पाण्डेय, मम मातुः नाम श्रीमती विमला पाण्डेय। अहम् अत्र आगच्छामि, अहं संस्कृत सम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। धन्यवाद। इस वर्ग में वो जब आए तो संस्कृत उनके मुख में नहीं थी, पर जब यहाँ से जाएंगे तो संस्कृत में धारा प्रवाह संभाषण करते हुए जाएंगे। तो हमारा आम जनमानस से, पिथौरागढ़ वासियों से भी आग्रह और निवेदन है कि वो आएँ और संस्कृत को अपने से जोड़ें और संस्कृत से जुड़ें। अहमस्मि डॉक्टर गोपेश पाण्डेयः। अस्मिन् जनपदे इंटर कॉलेज सास्लिंग मध्ये प्रवक्तारूपेण पाठयामि। अहं संस्कृत भारत्याः जिला प्रचारकः अस्मि। जो है इस संस्कृत भारती के प्रभाव से एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक कैसे धारा प्रवाह से संस्कृत बोल रहा है। आप देखिए, इससे भारतवर्ष एक सनातन धर्म के लिए एक अच्छा कदम होगा और उसमें संस्कार आएंगे और इससे सभी लोग हमारे उत्तराखंड में प्रेरित होंगे। धन्यवाद। नमो नमः। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत न्याय पंचायत लीलम विकासखंड मुनस्यारी में उप जिलाधिकारी आशीष जोशी की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। वहीं न्याय पंचायत बरम में भी शिविर का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मदिन के अवसर पर नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेसियों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। पिथौरागढ़ के थाना जाजर देवल पुलिस ने वड्डा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक दुकान से 518 ग्राम अवैध चरस के साथ दुकान संचालक भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की आवश्यक बैठक ली। इस बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को धार देने और संगठनात्मक रणनीति पर मंथन किया गया। उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। जहां कल बीजेपी ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया, तो वहीं आज कांग्रेस ने 20 से अधिक सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए पूर्व अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर से चर्चाओं में है। हर तरफ मामले की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। इसी बीच
पूरे मामले पर राज्य सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब श्रीकोट का नाम परिवर्तित कर दिया है। नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज ढोब श्रीकोट पौड़ी रख दिया गया है। वहीं सीएम धामी के निर्देश के बाद शासन ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। अब जनपद पिथौरागढ़ में भी टाटा पावर सोलर रूफ। अपने घरों की छत पर लगाएं टाटा सोलर पैनल और पाएं 25 सालों तक बिजली के बिल से छुटकारा। साथ ही पाएं केंद्र सरकार से 85,000 रुपए की सब्सिडी भी। संपर्क करें यूनिवर्सल सोलर, पिथौरागढ़ का सबसे पुराना व विश्वसनीय प्रतिष्ठान। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।